स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जलमंडल की। जलमंडल का पहला पार्ट मैंने बता दिया है आपको, जिसमें मैंने प्रशांत महासागर के बारे में बताया था, जो दुनिया का पहले नंबर पर बड़ा महासागर है सबसे। ठीक है, ये दूसरे नंबर का महासागर है जिसे हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जलमंडल के बारे में और जान लेते हैं हम, जलमंडल और महासागर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये देखिए आप, ये जलमंडल में जो महासागर है, इसकी स्थिति किस प्रकार से बनती है। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। जहाँ पर महासागर शुरू होता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम स्थल भाग बोलते हैं। ये स्थलीय भाग होता है। यहाँ से ये यहाँ पे इधर ये सब स्थल भाग है इसका। और ये जो यहाँ पे पॉइंट है बिल्कुल ये कोने पे, इसको हम मग्न तट बोलते हैं। मैंने देखिए एरो किया है यहाँ पे, मग्न तट बोलते हैं। और ये जो आप ढलान देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से जा रहा है नीचे, तो इसको बोलते हैं मग्न ढाल। ठीक है, महासागर के संबंध में बता रही हूँ मैं। इस ढाल को मग्न ढाल बोलते हैं। अब आगे चलकर ये जो इसकी आकृति है, ये कुछ पठारी सी होती जाती है, पठारीय होती जाती है, थोड़ी समतल हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ये पठार का रूप यानी मैदानी रूप की तरह ही समतल होती जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सागरीय मैदान। ठीक है, इसको बोलते हैं सागरीय मैदान। ढलान वाले क्षेत्र को मग्न ढाल, और जहाँ पर इसकी शुरुआत होती है उसे मग्न तट बोला जाता है। लेकिन जहाँ पर ये महासागर की पूरी गहराई खत्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है गर्त। ठीक है, इसको गर्त बोला जाता है। जिस प्रकार से मरियाना गर्त है, मैंने आपको बताया था, प्रशांत महासागर में है सबसे गहरा गर्त। तो उसी प्रकार से याद रखेंगे इन पॉइंट को, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे इसमें कि ये जो लवणीय जल होता है, इसको किस तरह से मापा जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, इसको प्रति 1000 ग्राम की इकाई से मापा जाता है। यानी जो इसका मापन है वो 1000 ग्राम के इकाई के उसमें होता है। और इसमें औसत लवणता जो होती है वो क्या होती है, 35 प्रति 1000 ग्राम। आप याद रखिएगा, 35 प्रति 1000 ग्राम औसत लवणता होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कहीं कहीं जो है लवणता जो है बहुत ही अधिक पाई जाती है। तो वहाँ पर क्या स्थिति होती है, सबसे अधिक लवणता कहाँ पर है। देखिए तुर्की में वॉन झील है, आपने नाम सुना होगा। सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी है, तुर्की में वॉन झील है। और उसकी लवणता क्या है, देखिए वॉन झील की जो लवणता है वो 330 प्रति 1000 ग्राम है। 330 प्रति 1000 ग्राम, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा लवणीय झील तुर्की की वॉन झील है और उसकी लवणीयता क्या है, 330 प्रति 1000 ग्राम। और दूसरे स्थान पर मृत सागर आता है, मृत सागर, जिसकी लवणता क्या है, 238 प्रति 1000 ग्राम। ये दूसरे नंबर पर है। अगर आपके ऑप्शन में तुर्की की वॉन झील का ऑप्शन नहीं है और सबसे ज़्यादा लवणीय चीज़ पूछ रहा है वो, तो आप मृत सागर को क्वालिफाई करेंगे, इसको आप टिक करेंगे। ठीक है, अब हम मानचित्र से समझेंगे। कल मैंने इसी में आपको प्रशांत महासागर बताया था। आज मैं विश्व के दूसरे बड़े महासागर के बारे में बता रही हूँ, अटलांटिक महासागर। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये मैंने बता दिया है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 8.3 करोड़ किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखेंगे, करोड़ किलोमीटर है, किलोमीटर मीटर का आप ध्यान रखें। ठीक है, ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर एस से मेल खाती है। तो वह यही सागर है, इसकी आकृति जो है अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अटलांटिक महासागर से देखिए कुछ इस तरह से
एक कटक गुजरता है, एक कटक गुजरता है मध्य में से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कटक होते क्या हैं। ठीक है, देखिए कटक की आकृति क्या होती है। ये कुछ पहाड़ी कुछ ज्वालामुखी भाग होते हैं जल में, जो इस तरह से कहीं से कुछ उभरे, कहीं से कुछ जल में डूबे हुए भाग होते हैं, तो ये कटक कहलाते हैं। ठीक है, ये कुछ जल में डूबे और कुछ उठे हुए भाग होते हैं ज्वालामुखी के, तो उसको हम कटक का नाम देते हैं। ये कुछ डूबे रहते हैं, कुछ ऊपर उथले हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि चैलेंजर कट का भी नाम आएगा। तो उस तरह से भी अगर ये पूछ लिया जाए कि वह महासागर कौन सा है जिसकी आकृति एस के समान है और बीच में कटक मौजूद है, तो वो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इसके अलावा इस महासागर के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक महासागर बोला जाता है, और ये जो नीचे का क्षेत्र है इसको दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। इस महासागर के उत्तरी क्षेत्र यानी कि इधर से इस महासागर के उत्तरी क्षेत्र में जो है एक घासनुमा मैदान पाया जाता है। याद रखिएगा आप, घासनुमा मैदान पाया जाता है जिसे सारगेसो घास का मैदान कहा जाता है, यानी सारगेसो सागर भी बोला जाता है। ये एक घासनुमा सागर है यहाँ पर, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इस महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि पृथ्वी गोल है, अगर इसको हम ऐसे पलटेंगे तो साइड में इसकी बंगाल की खाड़ी भी है, कैरेबियन द्वीप भी है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन में। तो अटलांटिक महासागर के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी। देखिए, इस तरह से आप पॉइंट जरूर बनाएं जैसे मैंने बनाए हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी अटलांटिक तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। इसकी आकृति एस के समान है। इसका क्षेत्रफल 8.3 करोड़ किलोमीटर है। इस महासागर के बीचों बीच एक कटक भी मौजूद है जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र करा था। ठीक है, महासागर के उत्तरी भाग में एक घासनुमा सागर है जिसे सारगेसो सागर भी बोला जाता है। अटलांटिक महासागर से बंगाल की खाड़ी, कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन सागर और ऊपर मैंने ग्रीनलैंड की अवस्थिति आपको बता चुकी हूँ।